I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traore and today I'm pulling off your masks. नाजरीन कराम, आपने इब्राहिम ट्रावरे के बारे में सुना होगा। वो बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में एक अजीम मुस्लिम लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों के बारे में बताएंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। इब्राहिम ट्रावरे सन 1988 में बर्किना फासो के छोटे से गांव केरा में एक गरीब खानदान में पैदा हुए। इब्राहिम ट्रावरे को बचपन ही से फौजी बनने का बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने बर्किना फासो की फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। वक्त गुजरता गया, इब्राहिम ट्रावरे फौज के अहम तरीन अफसरों में शुमार किए जाने लगे, लेकिन 2022 में उनकी जिंदगी ने ऐसा टर्न लिया जिससे वो रातों रात पूरी दुनिया में हीरो बन गए। सितंबर 2022 में उन्होंने अपने जूनियर अफसरान के साथ मिलकर फौजी बगावत कर दी और मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। सिर्फ 34 साल की उम्र में वो बर्किना फासो के स्याह सफेद के मालिक बन गए। लेकिन नाजरीन कराम, सवाल ये है कि बर्किना फासो में फौजी बगावत क्यों हुई। आपके नॉलेज के लिए बताते चले कि बर्किना फासो बर्र-ए-आज़म अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है। कहने को तो ये एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन पिछली कई दहाइयों से इस मुल्क के ज़खायर पर फ्रांस का कब्जा है। बर्किना फासो में सोने, चांदी और तेल के बेपनाह ज़खायर मौजूद हैं, जिनका फ़ायदा फ्रांस उठा रहा था, और बर्किना फासो के अवाम अपने ज़खायर होने के बावजूद भूख और प्यास से मर रहे थे। फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर यहाँ एक कठपुतली हुकूमत बना रखी थी, जिसे वो अपने इशारों पर चला रहे थे। नाज़रीन कराम, ये वो तमाम वजूहात हैं जो बर्किना फासो में इनकलाब की वजह बनी। इब्राहिम ट्रावरे ने फ्रांस के फौजियों को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया और साथ में ये धमकी भी लगाई कि अगर फ्रांस अपने फौजियों को हमारी सरजमीन से नहीं निकालता तो उसे हमारे साथ जंग करना होगी। इस धमकी के बाद फ्रांस ने अपने फौजियों को निकलने का हुक्म दे दिया है। Every year, $45 billion in aid comes to Africa. Everyone writes about this, but no one says Africa is not the continent receiving aid, it's the continent giving aid. इब्राहिम ट्रावरे पूरी दुनिया में ये कहकर खूब दाद वसूल कर रहे हैं कि वो हज़रत बिलाल हबशी के गुलाम हैं और उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो अपनी तकरीरों में इसराइल, फ्रांस और अमेरिका की खुलकर मुखालफत करते हैं। हाल ही में उन्होंने रूस के सदर से भी मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके मुल्क को अस्करी शोबे में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि हम रूस के साथ मिलकर जदीद टेक्नोलॉजी पर काम करें। नाज़रीन किराम, बर्किना फासो की अवाम कई दहाइयों से गुर्बत की चक्की में पिस रही थी और एक ऐसे मसीहा की तलाश में थी जो मगरब की आंखों में आंखें डालकर उनका हक छीन ले। इब्राहिम ट्रावरे की सूरत में इन्हें लगता है कि उनका ये ख्वाब अब पूरा होने वाला है। अफ्रीका की आवाम को ये लगता है कि इनकलाब का यह सफ़र जो बर्किना फासो से शुरू हो रहा है पूरे अफ्रीका में फैल जाएगा। इसलिए इब्राहिम ट्रावरे को पूरा बर्र-ए-आज़म अफ्रीका एक हीरो के तौर पर देख रहा है।